ऑलराइट, सो हमारी सेक्रेटरी का हम लोग सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रिकल करंट टू ब्रेन, दिमाग को आप इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस करके दे रहे हो, स्पेशली दे रहे हो। इसके ऊपर एमसीक्यूज हैं तो ध्यान रखना, खुद से दे रहे हैं। एंड टू क्रिएट सीजर, ताकि हम एक सीजर क्रिएट कर सके, जैसे कि अंकित ने बताया ग्रैंड मास सीजर्स, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स डेवलप किए जाते हैं। ओके, इन टर्न ताकि क्या हो सके, रिलीज हो सके न्यूरोट्रांसमीटर्स का। कौन से प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर? डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने होते हैं। एंड डन अंडर, ये जनरल एनेस्थीसिया आजकल दिया जाता है, वो पहले नहीं देते थे। सो पहले नहीं देते थे, अब आजकल अंडर जनरल एनेस्थीसिया ईसीटी दिया जाता है। यूज्ड फॉर ऑब्वियसली सीवियर डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया एसोसिएटेड विद बाइपोलर। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन जिनका आईसीपी बढ़ता है, और भी बहुत सारी हैं जो मैं अभी थोड़ी देर में, मैं अभी थोड़ी देर में आपको डीपली बताऊंगी, बट मैं जस्ट एक सुपरफिशियल एनक्लेक्स का डाटा दे रही हूँ जो आपको रिवाइज करना है हमेशा। गिव ड्रग्स ड्यूरिंग प्रोसीजर, जैसे कि एट्रोपिन दे दिया, सक्सेनाइलकोलिन दे दिया, थियोपेंटोन सोडियम दे दिया, एनेस्थीसिया वाले ड्रग्स दे दिए, ताकि बॉडी की जो मसल है वो रिलैक्स हो जाए, रिलीज जो सिक्रीशंस है वो कम हो जाए। साइड इफेक्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, कंफ्यूजन पेशेंट को देखने को मिलता है। इनवेसिव प्रोसीजर है ये एक प्रकार का। ओके, पेशेंट को इन एनपीओ रखना पड़ता है एट लीस्ट 68 आवर्स, एट लीस्ट 6 to 8, या बेसिकली 6 to 8 आवर्स आपको ईसीटी पे पेशेंट को एनपीओ रखना पड़ता है। एंटी कन्वर्सेंट्स दे रहे हो आप, लेकिन वो आपको नहीं देने हैं, क्योंकि एंटी कन्वर्सेंट्स कहीं ना कहीं आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होना चाह रहे हो, जो सीजर आप डेवलप करना चाह रहे हो, वो अब नहीं हो पाएगा। तो एंटी कन्वर्सेंट नहीं देने हैं, बार्बिट्रेट्स भी नहीं देने हैं, बेंजोडाइजेपाइन्स भी नहीं देने हैं। ओके, मॉनिटर कर रहे हो वाइटल साइंस को, लगातार ईकेजी करते रहो, ईसीजी वगैरह करते रहो, लगातार पेशेंट को ऑक्सीजन पहले भी देना है और बाद में भी देना है। पेशेंट को एजुकेट करते रहो कि आपको लगभग 6 से 12 ईसीटी दी जाएंगी, जो कि लगभग एक हफ्ते में आप 3 बार तो आप लोगे ही लोगे। ये कुछ इंट्रोडक्शन है जो भाई आपको हमेशा पता होनी चाहिए, हमेशा, लाइक नॉर्मल जनरल नॉलेज। ओके, देन आफ्टर एक आता है हमारे पास वीएनएस, वेगस नर्व स्टिमुलेशन। ये भी एक प्रकार की टेक्निक है जिससे कहीं ना कहीं स्टिमुलेशन वगैरह दिया जाता है, बट इट्स बिट डिफरेंट। पर मैंने इसे क्यों लिख रखा है यहाँ पे, ताकि कंपैरिजन के साथ आप हमेशा बेसिक डाटा याद रखो। सो वेगस नर्व स्टिमुलेशन सर्जिकली आप इम्प्लांट करते हो, किसे आप देख सकते हो, एक जनरेटर इम्प्लांट करते हो और साथ में एक इलेक्ट्रोड सी जो वेगस नर्व को पकड़ के रखती है और सिग्नल इंड्यूस करने का काम करती है। सो द वायर सेंड इलेक्ट्रिकल पल्स थ्रू द वेगस नर्व टू द ब्रेन। सो सर्जिकली आप इम्प्लांट करते हैं एक डिवाइस अंडर स्किन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। This device produces electrical impulses about every 5 minutes to vagus nerve. Okay, जिससे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल अगेन क्या हो गया अर्चना, अल्टर हो गया। और हम क्या चाह रहे हैं, अल्ट्रेशन, राइट। एंड 10th cranial nerve होती है ये, जो कि फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, सबको कंट्रोल कर रही है, फ्यूरोफेशियल मसल्स को। तो ये कहीं ना कहीं होर्सनेस, कफिंग, ये सब रिड्यूस कर सकती है। तो टीच करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनक्लेक्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एनक्लेक्स क्वेश्चन। डिवाइस कैन बी डीएक्टिवेटेड बाय होल्डिंग अ मैग्नेट एट दैट एरिया, और आप इसके साथ एंटी डिप्रेसेंट्स भी यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपको अगर आपको वीएनएस स्टिमुलेशन ब्लॉक करनी है, बंद करनी है, तो आप क्या करोगे, आप मैग्नेट यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स सी फ्यू शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इज एन एक्सपेक्टेड आफ्टर ईसीटी। सो गाइस, अभी अभी मैंने क्या बताया आपको कि ईसीटी पे आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस देखते हो, रिट्रोगेट एंटीरोगेट अभी देखेंगे हम थोड़ी देर के अंदर। सो ये सारी की सारी हम देखते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, हाउ डू यू डीएक्टिवेट अ वेगस नर्व स्टिमुलेटर डिवाइस? बाय यूजिंग द मैग्नेट। दीज आर द डायरेक्ट एनक्लेक्स क्वेश्चंस। ओके, इट्स बिट इजी फ्रॉम फार्मा, साइकेट्री, फार्मा, मेडिकल, सर्जिकल, गाइनी से सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में फार्मा बहुत ही कॉमन लेवल पे चलती है और काफी इजी है। हाउ मेनी ट्रीटमेंट आर टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर ईसीटी? लगभग कितनी दोगे आप? 3 दोगे एक हफ्ते में, 6 to 12। परफेक्ट, 6 to 12, बट इन अ वीक एटलीस्ट 3 आप पेशेंट को देते हैं। नाउ गाइस, देयर इज अगेन वन क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू। ये क्या डायग्राम है? इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा ईसीटी के बारे में, तो प्लीज राइट इट डाउन, व्हाटएवर आई एम सेइंग आपको लिखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम इसे समझ पाएंगे।
आप लोग कैसे लिखोगे गाइस? मतलब मैं लिखने वाली हूँ सारा कुछ ईसीटी के बारे में, और क्या लिखना है? तुम्हारे शादी का इनविटेशन? ओके फाइन, perfect. I'm not able to. Yes, Ankit, what? Yeah, these are the MCQs, but we are going to discuss at the moment the ECT little deeply. Okay, so please write it down. ECT, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी. आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वो लिखनी है. एंड आई विल ऑल्सो आस्क, आप साथ साथ में आंसर्स भी दे सकते हो और हम लोग मेंशन भी कर सकते हैं. सो गाइस आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ECT हमारे पास है. सो गाइस कैन यू प्लीज टेल मी हमारे पास कौन सा टाइप का सीजर डेवलप होते हैं? सो वी हैव जनरलाइज्ड सीजर्स, टॉनिक, क्लॉनिक और ग्रैंडमा सीजर्स. नेक्स्ट आपको मुझे बताना है 1930 के अंदर जो ECT इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसने किया था? यूरो तो मेन है, यूरो तो आपका मेन आ गया. ही वॉज कैम्फर. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं. ओके, सो इट वाज लाइक 1930 कैम्फर यूज्ड कन्वल्सिव कन्वर्जन इंड्यूस साइड इफेक्ट्स आर मोर. लेकिन ज्यादा साइड इफेक्ट्स इसलिए ये बंद कर दिया गया था, बट आप लिख सकते हो कि लाइक side effect was more. Next we have शेकल नाम का भी एक पर्सन है. शेकल बोलो या शेकल बोलो. So he was also one of the very important person. इसने क्या किया? Very good. इंसुलिन इंट्रोड्यूस किया. He injected इंसुलिन. और गाइस ये इंसुलिन क्या करता था? लगभग 20 mg पर DL से भी ज्यादा आपके शुगर लेवल, मतलब इतना शुगर लेवल आपका कम हो जाता था. यस, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सीजर जो थे वो क्या हो रहे थे? डेवलप हो जाते थे. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वी हैव इटालियन, जो कि यूगो आपने बोला अभी अभी. सो 1938. ओके, सो 1930 हमारा इटालियन साइंटिस्ट था. द नेम वॉज Hugo and your Billy. Okay, so these two scientists were who introduced like very nice ECT. And guys उस टाइम पे जैसे जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी बोलते थे हम इसे. वी नेम्ड इट एज इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी, लेकिन बाद में इसका नाम जो था वो ECT डाल दिया गया. ओके, सो ध्यान में रखना है, कुछ पॉइंट्स हैं आपके नोट सेट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप बोल सकते हो. नाउ गाइस व्हाट नेक्स्ट? सो अगला हमारे पास जो ऑप्शन आता है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आइदर यूनिलेटरल और बाइलेटरल. सो गाइस सबसे पहले हम क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं एंड देन आफ्टर वील यूनिलेटर इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट. यूनिलेटर इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट, नॉट यूनिलेटर इज वन ऑफ द बेस्ट, not worst but it's best. All right, so guys let's have a see criteria. Criteria में हमारे पास क्या, कोई मुझे बता सकता है क्या क्या क्राइटेरिया है हमारे पास? कितना वोल्टेज देना है? वेरी गुड, 70 to 130 वोल्टेज. Yes, you can tell them 110 average. And guys अगर मैं इसको मिली एम्पियर में बोलूं तो कितना आएगा हमारा? लगभग वेरी गुड 200 टू लगभग 1600. एंड देन आफ्टर अगर इसके बेसिस के मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे बात की जाए तो ये पर्टिकुलर डिवाइड है 2 पार्ट्स में. वन वी हैव डायरेक्ट एंड वन वी हैव इनडायरेक्ट. सो गाइस अगर डायरेक्ट की मैं बात करूं तो डायरेक्ट हमारे पास साफ साफ आता है विदाउट मेडिकेशंस. और अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले मुझे आपको सीक्वेंस बताना है. द सीक्वेंस, प्लीज टेल मी द सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल. वेरी गुड. एट्रोपिन डोज. यस गाइस, व्हाट विल बी द डोज? सो ये यहाँ पे डिपेंड करती है, बट एनक्लेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो इट विल बी लाइक 0.6 to 1 mg. Okay, the next drug, can you please name the next drug?
सक्सेनाइल क्वीन या थियोपेंटोन सोडियम भी आप बोल सकते हो। यस यस, सो इट विल बी thiopentone sodium. Guys, dose, the dose will be, okay, let me give you the MCQ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? व्हाट विल बी द सीक्वेंस? Yes, the answer will be A, atropine, thiopentone sodium and succinylcholine. सबसे पहले आता है हमारे पास एट्रोपिन 0.6 डोज, रूट इज आईवी जस्ट बिफोर ईसीटी। आईएम दे रहे हो तो 30 मिनट का तो इंतजार करना पड़ेगा। अब पर्पस क्या है? वही सिक्रीशंस को कम करने के लिए। नेक्स्ट थियोपेंटोन सोडियम एंटी एंजाइटी ड्रग 2 to 5 mg पर केजी, लेकिन अगर ml की बात करें तो गाइस 5 से 10 ml। ओके, सो आई विल मेंशन, जैसे कि मैं ऑलरेडी mg में लिख रखा है तो मैं यहाँ पे 5 से 10 ml में मेंशन कर देती हूँ। ओके, एंड गाइस नेक्स्ट विल बी लाइक, ये क्यों यूज कर रहे हैं? प्रोड्यूस सिडेशन एंड डिक्रीज एंजाइटी। सक्सेनाइलकोलिन की बात करें तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करता है, सबको मालूम है। डोज इज लाइक 2 to 5 mg पर केजी, प्रोड्यूस सिडेशन डिक्रीज एंजाइटी। सक्सेनाइलकोलिन, ओके, ब्लॉकिंग एजेंट, इसका डोज बेसिकली गाइस एक तो हमारा आगे, ये शायद मैंने दोबारा से मेंशन कर रखा है, बट आपने ध्यान रखना है यहाँ पर केजी के हिसाब से यही डोज आएगी। ओके, एमएल में बता सकता है कोई मुझे? एमएल का सक्सेनाइलकोलिन, क्योंकि एमएल में भी आते हैं डोज एग्जाम में। गाइस इट विल बी 0.3 to 0.5 ml। ओके, ऑलराइट, कोई मुझे बता सकता है मैलिग्नेंट हाइपरप्लेशिया, हाइपरथर्मिया, सॉरी, व्हाट विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, वेरी गुड, डेंट्रोलिन, वेरी गुड। ध्यान रखना है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एमसीक्यू हमने साइड में मेंशन कर रखा है। गाइस लेट्स मूव ऑन। ओके, द नेक्स्ट विल बी प्लेसमेंट। अब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आ जाते हैं वापस से इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो यहाँ पे प्लेसमेंट की कुछ बात बोली है और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। सो बेसिकली अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट में हमारे पास 3 डायग्राम्स हैं। पहली जो डायग्राम है ये बेसिकली आप बोल सकते हो बाय टेम्पोरली से। ओके, यस, इनर, हाँ, आउटर कैंथस बोल सकते हो आप। आउटर कैंथस से आप ईयर तक जाते हो और आप इसी लाइन के, इमेजिनरी लाइन के 3 सेंटीमीटर ऊपर जाते हो टेम्पोरल बोन की तरफ, तो आपका ये बाय टेम्पोरल पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि बाय पैराइटल, सॉरी यूनिलेटरल, ओके, इसमें सेम पोजीशन होगी, लेकिन आप क्या करोगे, एक आपका ऊपर इस पॉइंट पे भी जाएगा, एक तो आपका यहाँ पे चला गया टेम्पोरल के पास और एक आपका ऊपर जो है वो आपके पैराइटल के आसपास इधर देखने को मिलेगा। इस पॉइंट पे भी आप 2 रखोगे, लेकिन यूनिलेटरली रख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि 2 रख रहे हो तो ये बायलेटरल हो गया, नहीं, एक तरफ ही रख रहे हो, इसीलिए ये यूनिलेटरल है। और गाइस इसका दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ दिस पॉइंट बाय यूनिलेटरल? का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम? इफ यू हैव अ एमसीक्यू दिस एंड आपको इसमें टिक लगाना है कि ये वाला कौन सा है, तो व्हाट यू विल मेंशन, और इफ क्वेश्चन इज लाइक व्हिच वन इज द बेस्ट प्लेस इसको यूज करने के लिए। ओके, मैं आपको एमसीक्यू देती हूँ, शायद मैंने यहाँ लिखा नहीं एमसीक्यू। ओके, नो, द आंसर इज यूनिलेटरल एंड इट्स डी एलिया। डी एलिया का दूसरा नाम क्या होता है? यूनिलेटरल, और ये एक सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। पर गाइस इसमें एक और पॉइंट याद होना चाहिए आपको, यूनिलेटरल कहां पर लगाया जाएगा, लाइक वेयर विल बी द प्लेस। तो गाइस फॉर एग्जांपल अर्चना, आप राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड? आप राइट हैंड में हो, नहीं, अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपके राइट साइड ही लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो नॉन डोमिनेंट हिस्सा है उस तरफ हम लगाते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपका कौन सा डोमिनेंट ब्रेन है? यस, राइट वाला, तो आपको कहां लगाना है? लेफ्ट साइड। तो जो राइट हैंडेड है वो राइट साइड लगाएगा, जो लेफ्ट हैंडेड है वो लेफ्ट साइड, क्योंकि नॉन डोमिनेंट ब्रेन पे उसको कनेक्ट करना है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका ये जो पोर्शन है इसे हम डी एलिया भी बोलते हैं। दिस इज बाय टेम्पोरल। तो बाय टेम्पोरल में क्या होता है, आपको जो आउटर कैंपस है उसके जस्ट 5 सेंटीमीटर ऊपर जाना होता है, और यहीं पे आपको दोनों बाय टेम्पोरल दोनों कनेक्ट करने होते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये ध्यान रखना पिक्चर्स, इसमें से जो बीच वाली है जो आपकी यूनिलेटरल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स डी एलिया। कौन सी? हाँ, बाय फ्रंटल, मैंने क्या टेम्पोरल बोल दिया, या इट्स बाय फ्रंटल, फ्रंटल बोन है ना हमारा ये वाला, इट्स बाय फ्रंटल। ओके, सो बाय फ्रंटल, बाय टेम्पोरल यहाँ थी, और ये रही हमारे पास यूनिलेटरल एंड दैट विल बी द लाइक डी एलिया, इसका दूसरा नाम आ जाएगा। ओके, सो वी जस्ट राइट इट डाउन हियर, सो प्लीज राइट इट डाउन विद मी। हम यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करेंगे। प्लेसमेंट में हम बोल सकते हैं कि 2 प्रकार से। अर्चना, कौन कौन से हैं? यूनिलेटरल एंड बाय
लेटरल, अरे भाई लेटरल, यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइड, राइट, वन साइड आप एक तरफ लगा रहे हो, एंड बायलेटरल में क्या आ रहा है आपका डबल साइड, राइट, दोनों साइड, डबल साइड आप यूज कर रहे हो। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जल्दी से लिख लेते हैं जो कि मेन है हमारे इस पॉइंट के, दैट इज 1 to 2 सेंटीमीटर अबव, वो भी मैंने बता ही दिया कितना कितना ऊपर जाना है। सो 1 or 2 सेंटीमीटर अबव, कहां से, जो भी आपकी या आउटर कैंपस से ऊपर, और जो आपका मिड लाइन इमेजिनरी क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर कहीं भी आप जा सकते हो। सो 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द लाइन, अबव द टेम्पोरल और वेयर एवर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट साइड लगाना कब, जब वो इंसान क्या है, राइट हैंडेड है, राइट हैंड, ओके। क्यों, हम कहां अप्लाई करते हैं, नॉन डोमिनेंट, ओके, सो नॉन डोमिनेंट साइड पे हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशंस, तो गाइस जल्दी से मुझे बता दीजिए व्हाट विल बी द इंडिकेशंस। इंडिकेशंस विल बी मेजर डिप्रेशन, वेरी गुड, सुसाइड, वो भी कैसा वाला सुसाइड होना चाहिए, इट्स लाइक यू नो वेरी सीरियस काइंड ऑफ सुसाइड हो गया आपका। कैटाटोनिक, व्हाट इज कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया? गाइस ये लिटरली जो भूत नहीं होते हैं ना, जो ब्ले में भूत होते हैं, जिन्हें दौरा बड़ा भूत चढ़ गया दिमाग में, सच काइंड ऑफ पीपल दे आर लाइक कैटाटोनिक स्किज़ो पेशेंट्स, ओके। लेट मी टेल यू द, मैं आपको एक पिक्चर भेज देती हूँ ग्रुप में ताकि आप देख सको। बेसिकली मोटर बिहेवियर डिस्टर्ब होता है, इतना ध्यान रखना है। सो गाइस प्लीज हैव अ लुक इन द ग्रुप, मैंने आपको एक चीज भेजा है। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, कैटा मींस डिस्टर्ब्ड, वो तो सबको मालूम है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क्ड डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर बिहेवियर, ओके। सो यहाँ पे स्टूपर, हाँ वही बता रहे हैं, यस। तो इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस आती हैं, कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट एंड कैटाटोनिक अल्टरनेटिंग बिटवीन एक्साइटमेंट एंड स्टूपर। तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल सकता है कैटाटोनिया के अंदर। यस, रिफ्लेक्ट, बिल्कुल, कैटाप्लेक्सी, और हम पढ़ेंगे इन्हें डीपली, वी विल कवर ऑल स्किज़ोफ्रेनिया इन वेरी डीप मैनर विद एमसीक्यूज। नेक्स्ट गाइस, मेनिया भी आपका इधर ऑप्शन में आ जाएगा, यस। Now the thing is contraindicated. Can you please tell me what are the contraindications? मतलब डिसीज कंडीशन में आप किसमें नहीं दोगे, डिसीज कंडीशन, दैट आर द साइड इफेक्ट्स। यस, MI, okay, what else, what is hebephrenic, yes, pregnancy, yes, all right. So guys basically हमारे पास, yes, ग्लूकोमा, हाँ पेसमेकर वगैरह में भी हम नहीं देते हैं। Guys there is one word named as hebephrenic. What is this? What is hebephrenic? ये भी स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप, बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाता है जो पेशेंट होता है। All right. बेसिकली इसमें हमारे पास डिल्यूजन्स होती हैं ज्यादा। आपको बहुत सारे सिम्टम्स ना ध्यान रखकर पर्टिकुलर डिसऑर्डर का पर्टिकुलर मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ध्यान में रखना है। सो हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स आर लाइक वेरी मेन, कॉग्निटिव इश्यूज एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, तो ये सारा आपका हैबिफ्रेनिक, तो इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ओके। बिकॉज हम सबको मालूम है कि स्किज़ोफ्रेनिया में तो देना है, देन स्टिल वी आर नॉट गिविंग यू नो सच काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं पेशेंट के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो इश्यूज हैं वो ऑलरेडी हैं कुछ ज्यादा ही, तो एंड वी डोंट वांट देम टू यू नो प्रेसिपिटेट टू मेक देम वर्स। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, अभी भी पढ़ के हटे कि स्किज़ोफ्रेनिया में देना है, इसीलिए पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप के स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं देना है, ओके। सो यहाँ पे जब आप कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, या अगर हम कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया बोल रहे हैं तो देना है, और अगर हम वहां पे हैबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया बोल रहे हैं तो नहीं देना, दैट इज लाइक योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू डाटा, ओके। एंड देन न्यूरोटिक डिसऑर्डर, सारे फोबिया वगैरह उन सब अभी हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन वी विल डिस्कस, उनमें भी हमने नहीं देना है। तो लेट मी राइट इट डाउन। सो वी हैव हेबिफ्रेनिक एंड न्यूरोसिस, एंड सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया में भी हम नहीं देते हैं, ओके, ऑलराइट। अब मेन बातें जो आप सबने बताई है उनको भी हम चार्ट कर लेते हैं, दैट द आईसीपी वगैरह, सो वी विल मेंशन डिफरेंट कलर्स। सो इंक्रीज्ड आईसीपी, कार्डियोवैस्कुलर, सीवियर हाइपरटेंशन, पेसमेकर, प्रेगनेंसी, फ्रैक्चर, थ्रोम्बोफाइब्रिटिस, जो सब आप लोगों ने मेंशन किए वो सब हम एक्सेट्रा में मेंशन कर देंगे, लेटरली आई विल राइट इट डाउन। नेक्स्ट गाइस अब आता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो मैं आपको बता देती हूँ एक सीक्वेंस।
इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन किया इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो एक सर्कल है, सबसे पहले आपने अप्लाई किए इलेक्ट्रोड्स, उसके बाद आपने क्या किया, सेकेंडली यू हैव द इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, क्यों, क्योंकि आपने शॉक दिया, तो यहाँ पे इम्बैलेंस आ गया, इम्बैलेंस के बाद व्हाट नेक्स्ट, ये सर्च ना, डिस्चार्ज, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, किस चीज का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, इन द लास्ट विल बी सीजर डेवलप हो जाएगा, ओके, सो सीजर विल बी डेवलप। तो गाइस ये तो एक नॉर्मल पॉइंट, आप मुझे बता सकते हो साइकोसिस के साथ इसका क्या लेना देना है, लाइक साइकोसिस में क्या डोपामिन का है, ईसीटी में क्या डोपामिन का लेना देना होगा, यस रंजना, व्हाट डू यू वांट, यू वांट डोपामिन और यू डोंट वांट डोपामिन, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपको, ईसीटी में यही तो फैक्ट है, यही तो ईसीटी का मतलब ही है, यस वी वांट डोपामिन, हमें डोपामिन चाहिए। साइकोसिस में क्या होता है, ज्यादा डोपामिन होता है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स नहीं दे रहे हम, क्योंकि उसे वो हेल्प नहीं करने वाली, राइट, सो हमको डोपा चाहिए है, क्योंकि वो मरीज बिल्कुल डिप्रेशन में है, वो हिल डुल नहीं रहा है, मुझे बढ़ाना है उसको, मुझे उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करना है, तो मुझे डोपा चाहिए है। तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर आ रहे हैं ना, ध्यान रखना, सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन चाहिए है मुझे, आई वांट दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि सीजर में यही तो बढ़े हुए होते हैं और आप एंटी सीजर ड्रग्स देते हो ताकि इन सबको शांत किया जाए, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, गावा इनिशिएटर्स, ये सब आप देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट कभी नहीं भूलना कि डोपा, न्यूरोनेपिनेफ्रिन और या सो वी वांट दैट स्टफ, हाँ जी, तो हमें ये सब चाहिए है, इतना पॉइंट याद रखना इस वाले पॉइंट में। नेक्स्ट गाइस आते हैं कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि अभी अर्चना बताया था रिट्रोग्रेड एमेंशिया, राइट, सो हमारे पास यहाँ पे रिट्रोग्रेड एमेंशिया आ जाता है, फ्रैक्चर्स, जॉ डिसलोकेशन, तो मैं ये लिख दूंगी, आपको मिल जाएगा रिटर्न में, वर्टिब्रल कॉलम में फ्रैक्चर हो सकता है, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा हो सकता है, एंड क्राइटेरिया क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो हमें मालूम है 6 से 12 ईसीटी देनी है, 3 ईसीटी एवरी वीक में चलती है, ये सब हमें ध्यान रखना है। मेनिया की अगर मैं बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर गाइस मैं मेनिया की बात करूं तो मुझे एटलीस्ट कितनी ईसीटी चाहिए होती है फॉर मेनिया, इन केस ऑफ मेनिया, सो गाइस द आंसर विल बी 10 to 12, ओके, इन केस ऑफ स्कीजो लगभग 25, ओके, 25 ईसीटी, ECT, इट्स नॉट फॉर एनक्लेक्स, डोंट वरी, ओके, ऑलराइट। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास आता है प्री एंड पोस्ट मैनेजमेंट। प्री प्रोसीजर में क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन करना है, कंसेंट लेना है, यू हैव टू रिमूव ऑल द थिंग्स जो भी उन्होंने डाली हुई है, पहले एट्रोपिन दे देना, अगर आईएम है तो आधा घंटा पहले दे दो, नहीं तो कुछ मिनट्स पहले आप दे सकते हो, ऑक्सीजन रिमूव करनी है वरना वो जल जाएगा, राइट, बर्न हो सकता है, और थियोपेंटोन, सोडियम सक्सेनल, वी कैन गिव दैट, एंड पोस्ट ऑप में क्या करना है, ड्रूलिंग वगैरह, ओरिएंटेशन वगैरह मैनेज करनी है। सो गाइस लेट्स सी इफ वी लेफ्ट विथ एनी क्वेश्चन, ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने ये वाला क्या आएगा, इसका आंसर यूगो है ना, ECT फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय यूगो, तो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर्स, एंड दैट्स ऑल। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पार्ट। सो गाइस अब हम लोग मूव ऑन करने वाले अगले पार्ट में, okay, so okay, which of the following drug is associated with the lowering the seizure threshold when administering ECT? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ओके, सो अच्छा, कैन यू प्लीज सी व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या उधर क्या आ रहा है, ये क्लोज आ रहा है, ओके ओके, प्लीज कैन यू कनेक्ट इट, ओके ओके, नो इशू। सो गाइस हम लोग इन MCQs को कर रहे हैं इन द नेक्स्ट पार्ट, can you please sit down?